प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 10.3 की प्रश्न संख्या 6, 7, 8 व 9 को हल करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने 1 से लेकर 5 तक प्रश्नों को हल किया है। अब ये देखो प्रश्न नंबर 6। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। देखो किसी किसी किताब में ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। हम दोनों ही विमाओं से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। देखो, एक मेज की ऊपरी पृष्ठ की माप, मेज का जो ऊपर का पृष्ठ होता है वो ऐसा होता है आयताकार, ठीक है। अब उसकी माप दी है 2 मीटर गुणा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, जो इस प्रश्न में दी है। ये क्या है? ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसके मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, मेज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 2 मीटर ये लंबाई गुणा 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये होगी चौड़ाई। अब देखो उसने पूछा है वर्ग मीटर में। अब वर्ग मीटर में तो ये तो मीटर में है, ये भी मीटर में है, पर 50 सेंटीमीटर में है। इसका मतलब हमें क्या करना है? इसे मीटर में बदल लेना है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से हमें भाग करना होगा। चलो, अब जब 50 को 100 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0.5 मीटर। अब यहाँ पर देखो 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर हो जाएगा, ये मीटर में बदलते ही। अब गुणा कर लेते हैं। 2 0 0, 2 पंजे 10 की 0, 2 एकम 2 और 1 3, दशमलव कहाँ आएगी? 3 2 अंकों के बाद, वर्ग मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया कि कुछ गणित है जिनमें ये भी दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 मीटर की जगह 2 मीटर 25 सेंटीमीटर लिखकर गुणा कर देंगे। चलो कर देते हैं। 2.25 हो जाएगा ये मीटर, ठीक है, गुणा 1.50, ये भी मीटर हो जाएगा लंबाई चौड़ाई। चलो गुणा कर ली। अगर इनकी हम गुणा करते हैं तो 3.375 वर्ग मीटर इसका आंसर आएगा। अब आपको अपने गणित में देखना है। अगर आपके गणित में ये है तो आपका आंसर ये है। अगर आपके गणित में लंबाई 2.25 है तो आपका उत्तर ये है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7। एक कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है। कमरे के फर्श को ढकने के लिए कितने वर्ग मीटर गलीचे की आवश्यकता होगी? देखो उसने कहा कि एक कमरा है। क्या है? एक कमरा है। अब जब ये कमरा तो इसका ये हो गया फर्श, और इसकी लंबाई है 4 मीटर। कितनी बच्चों? 4 मीटर। चौड़ाई है 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। चलो बाद में बदल लेंगे इसे। और उसने कहा कि इसके फर्श को ढकने के लिए गलीचे की आवश्यकता है और कितना गलीचा हमें चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर हम इसके फर्श पर पूरा का पूरा गलीचा ढक दे, गलीचा बोलते हैं मैट, चटाई, अगर हम इसके फर्श पे पूरी की पूरी चटाई को बिछा दे तो कितनी बड़ी चटाई यानी कितना बड़ा गलीचा की आवश्यकता होगी? भाई जितना इसके फर्श का क्षेत्रफल होगा इतने ही बड़े गलीचे की आवश्यकता होगी। तो लिख देते हैं गलीचे की आवश्यकता फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगी। कमरे के फर्श के क्षेत्रफल के बराबर होगी। ठीक है भाई, बराबर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें तो सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गलीचे की जितनी आवश्यकता होगी वो निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 मीटर
गुणा 3.50 मीटर। मैंने इसे मीटर में ही बदल लिया जैसे हमने प्रश्न नंबर 6 में बदला है। गुणा कर लेते हैं। 4 0 0, 4 पंजे 20 की 0, 4 तिया 12 और 2 14। दशमलव कहाँ लगेगी? यहाँ पर। वर्ग मीटर आ जाएगा। और इतने ही गलीचे की हमें आवश्यकता होगी। यही हमारा हो गया आंसर। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8, एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। एक फर्श है, लंबाई कितनी बच्चों? 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया जाता है। इसके फर्श पर 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को बिछाया जाता है। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछाया गया। देखो, ये एक फर्श है 5-4 का, 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा। एक हमारे पास है गलीचा, वह वर्गाकार है। कैसा है? वर्गाकार। वर्गाकार मतलब 3 ही मीटर चौड़ा और 3 ही मीटर लंबा, उसकी भुजा बराबर है। अब उसे क्या करते हैं? इसके ऊपर बिछा देते हैं फर्श के। तो बाकी जो जगह बची उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, फर्श का, फिर गलीचे का, और फर्श के क्षेत्रफल से गलीचे का निकाल देंगे तो बाकी जो बचा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हल कर लेते हैं। फर्श का क्षेत्रफल देखो क्या होगा। फर्श का क्षेत्रफल होगा 5 मीटर गुणा 4 मीटर, ये होगा 5 चौक 20 वर्ग मीटर। ठीक है भाई, अब गलीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। गलीचे का क्षेत्रफल, अब गलीचा कैसा है? वर्गाकार। अब वर्गाकार वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, यानी 3 गुणा 3 वर्ग मीटर। ये हो जाएगा 3 तिया 9 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब देखो ये इसके ऊपर जब बिछेगा तो बाकी कितना बचेगा? 20 में से माइनस करके। तो फर्श, आगे लिख लेते हैं इसे, फर्श जिस पर गलीचा नहीं बिछा, गलीचा नहीं बिछा, कितना बचेगा क्षेत्रफल? वो बचेगा 20 वर्ग मीटर में से घटा लो आप 9 वर्ग मीटर। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा कितना? 11 वर्ग मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 9, 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम प्रश्न है पहले वाला ही। इसका भी क्या है? ये 5x4 का बगीचा है, 5x4 का ये इसका भी बगीचा है, भूखंड है आयताकार। इस पर क्या करते हैं कि 1 मीटर भुजा वाले, 1 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फूलों की क्यारियां बनाई गई है। जैसे मान लो एक ये बना दी, एक ये बना दी, एक ये बना दी, वर्गाकार। तो बाकी जो एरिया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सेम प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर क्यारी का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे। क्यारी है 5, फिर 5-6 से गुणा कर देंगे। चलो कर लेते हैं। आयताकार भूखंड, प्रश्न समझ में आ जाना चाहिए। भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? 5 मीटर गुणा 4 मीटर, कितना हो गया? 5 चौक 20 वर्ग मीटर। ये तो हो गया भूखंड। अब क्यारी 1/1 की है, तो वर्गाकार
क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा? 1 गुणा 1 वर्ग मीटर, क्योंकि 1 है ना, तो अब ये हो गया 1 की 1 में गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 1 ही आएगा। 1 वर्ग मीटर हो गया, 1 वर्ग मीटर हो गया। अब देखो क्यारी कितनी है? क्यारी है 5। कितनी है? 5 क्यारियां बनाई गई। तो 5 क्यारियों का क्षेत्रफल, 5 क्यारियों का क्षेत्रफल 5 से गुणा कर देंगे। 5 गुणा 1 वर्ग मीटर, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब बाकी बचा क्या? बाकी तो सीधा घटा के बच जाएगा बस। अब चलो माइनस कर लेते हैं। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना बचेगा बच्चों? 20 वर्ग मीटर में से 5 वर्ग मीटर माइनस कर दो, तो ये हो गया 15 वर्ग मीटर। ये हो गया इसका आंसर। आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 6 से लेकर 9 तक प्रश्नों को हल किया। आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपकी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।